स्वागत है और दिल से उनका धन्यवाद भी है। उन्होंने बुलाया और मान सम्मान दिया। जैसे हम सबको ज्ञात है कि अब की बार और पहली बार 23 दिसंबर को जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी की जो जन्म जयंती है, जन्म महोत्सव है, महापर्व है, अब की बार हरियाणा सरकार उसको तो राजकीय स्तर पर मनाने जा रही है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं कहता हूं कि महात्मा केवल एक समाज के नहीं होते, वो सर्व समाज के होते हैं। और हरियाणा सरकार ने जो पिछले 11 साल से सभी संत महात्माओं की जो जन्म जयंती राजकीय स्तर पर मना रहे हैं, उनको भी कोटि कोटि नमन है, क्योंकि ऐसी सरकार जो सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही है। और जितने भी हमारे संत महात्मा होते हैं, जो उनकी शिक्षाएं होती है, वो केवल किसी एक समाज की नहीं, सर्व समाज के लिए होती है। और उसी कड़ी में जगत गुरु जो ब्रह्मानंद जी की जो जन्म जयंती, उनकी जन्म स्थली चूड़माजरा में अब की बार मना रहे हैं, तो आप लोगों का वहां पे अभिनंदन है, स्वागत है। हम सब ने मिलके वहां पहुंचना है। और उससे बड़ी बात यह है कि जो गुरु जी की जो शिक्षाएं हैं, उनको हमने जन जन तक पहुंचाना है, सर्व समाज तक पहुंचाना है। हमने ये नहीं समझना कि गुरु जी का जन्म हमारे समाज में हुआ तो वो हमारे समाज के गुरु हैं। हम ऐसा बोल के गुरु जी को बहुत छोटा कर देते हैं। गुरु जी केवल एक समाज के नहीं थे, वो सर्व समाज के थे। मैं बात करूं, दूसरे समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था हमसे भी ज्यादा गुरु जी के अंदर है। मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूं। लेकिन बात नोट करने वाली यह है कि जो गुरु जी की शिक्षाएं थी, वो हमारे समाज में कहां तक पहुंची है। गुरु जी की क्या सोच थी, गुरु जी की शिक्षाएं क्या थी, वो क्या बताना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे, वो समाज को जागरूक कैसे करना चाहते थे, क्या हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ला पाए। अगर मैं बात करूं, गुरु जी ने 5 ग्रंथ लिखे हैं और 5 ग्रंथ शायद किसी के घर में मिले भी ना। मैं तो अपने समाज की बात करके चलूंगा। गुरु जी की जो शिक्षाएं हैं, कहने को तो सारे हैं, गले में लोकेट भी डाल लेते हैं, किताबें लेके घर में रख लेते हैं, लेकिन कोई खोल के नहीं देखता गुरु जी क्या कहना चाहते थे, समाज को कैसे जागरूक करना चाहते थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी। अगर मैं बात करूं गुरु जी की शिक्षाएं, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा रात हो जाएगी। मैं पिछले कुछ दिनों से हमारी जो देवियां हैं, उनके साथ हमें प्रचार का टाइम मिला और गुरु देवियों से बहुत कुछ सीखने को मिला, गुरु जी के बारे में, गुरु जी की शिक्षाओं के बारे में। मैं आप लोगों से उनमें से 3 शिक्षाएं आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले गुरु जी जो नारी सशक्तिकरण के बारे में बोलते थे, जो आज की सरकारें भी उस अभियान को आगे बढ़ा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 100 साल पहले गुरु जी ने बता दिया था। और बोलते थे अगर देश को आगे लेके जाना है तो नारी शिक्षा को आगे बढ़ावा देना पड़ेगा। और गुरुजी ने गांव गांव जाके लोटे में नून डलवाते थे, उनसे वचन लेते थे कि अपने बेटी बचानी है, उनकी हत्या नहीं करनी, कन्यावध नहीं करना। बेटियों की शिक्षा के बारे में बहुत बोलते थे कि इनको पढ़ाओ, इनको आगे बढ़ाओ। और आज के समाज में देखो 100 साल बाद वही आज की जरूरत, आज के समाज को उन पे चलने की जरूरत है। गुरुजी 100 साल पहले बोलते थे पर्यावरण के बारे में। 100 साल पहले तो ना तो प्रदूषण था, ना बीमारियां थी। जिसको आज मैं बीमारी की बात करूं, कैंसर घर घर में फैल चुकी है, 100 साल पहले थी भी नहीं। और गुरुजी ने कह दिया था पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे आने वाली पीढ़ियों के। जब भी उस टाइम बहुत पेड़ थे, जंगल थे, तब भी गुरुजी ने कह दिया था आने वाले टाइम में हमने पर्यावरण को बचाना होगा। स्वच्छता को उन्होंने बिल्कुल सीरियस लिया, स्वच्छता के बारे में खुलकर बोलते थे कि हमने अपने अंदर की स्वच्छता भी रखनी है, शरीर की बाहर की भी रखनी है। और तीसरी बड़ी शिक्षा जो गुरुजी की हमेशा किताबों में पढ़ी है, वो खुल के उन्होंने बोला है कि नशा। गुरुजी अक्सर कहते थे अगर मेरे सामने कोई बीड़ी भी पीता है, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। किसी ने पूछा गुरुजी आपके रोंगटे खड़े क्यों होते हैं, तो गुरुजी ने कहा
जो शरीर हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया हुआ है, जिसमें प्रभु का वास है, जिसमें हम परमात्मा को पा सकते हैं, उसमें कैसे नशा डाल सकते हैं, कैसे उसमें मांस मच्छी मीट डाल सकते हैं। ये हरि मंदिर है। हम कितने लोग गुरु जी की शिक्षाओं को आज फॉलो कर रहे हैं अपने जीवन में, कितने का? अगर बात करूं गुरु जी की शिक्षाएं, अगर गुरु जी की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारते तो आज जो नशा घर घर में फैल चुका है, ये नशा नहीं फैलता। हम गले में गुरु जी का लॉकेट डाल के और मुंह में बीड़ी डाल लेते हैं। क्या अच्छी बात है? क्या हम गुरु जी की शिक्षाओं को रियल में मान रहे हैं, असल में मान रहे हैं? नहीं मान रहे, हम दिखावा कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करते तो हमारे समाज में ये नशा नहीं आता। कितना नशा समाज में फैला हुआ है। इसका मतलब हम गुरु जी को सिर्फ बाहरले मन से मानते हैं, गुरु जी के लिए लड़ने को तैयार है, लेकिन गुरु जी के क्या कहते थे, क्या बोलते थे, क्या उनकी शिक्षाएं थी, हम वो नहीं अपना रहे। इसको सबसे जरूरी है। तो मैं सबसे यही विनती करूंगा, गुरु जी की जो शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण करें। 23 तारीख को कोई मेला नहीं है चूड़माजरा में, वहां पर्व है। हमने वहां गुरु जी की शिक्षाओं को ग्रहण करना है। हमने भजन सिमरन वहां पे जाके करना है और सुनना है गुरु जी के बारे में। गुरु जी की जो प्रदर्शनी लगेगी, गुरु जी का क्या जीवन था, वो क्या कहना चाहते थे, समाज को जागरूक कैसे करना चाहते थे। हमारे समाज का दायित्व बनता है, क्योंकि गुरु जी का जन्म हमारे समाज में हुआ है। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि गुरु जी की शिक्षाएं हर समाज तक पहुंचाएं। यही तो गुरु जी चाहते थे। दूसरे समाज में अभी 2 दिन पहले यूपी में जाना हुआ, एक समाज ने गुरु जी का भव्य मंदिर बना रखा। जो गुरु जी की सोच जात पात से आगे, बहुत आगे की थी, लेकिन हमने उनको एक दायरे में बांध दिया। अगर गुरु जी को और गुरु जी की शिक्षाएं और गुरु जी का आशीर्वाद हमने प्राप्त करना है, उनका यश प्राप्त करना है, तो हमने गुरु जी की शिक्षाओं को घर घर पहुंचाना होगा, जन जन तक पहुंचाना होगा। अपने बच्चों को बताना होगा, जो आप नशे में जो ये लत आप पड़ चुके हो, इसको छोड़ना होगा। आने वाली पीढ़ियों को अगर बचाना होगा तो गुरु जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। अरे गुरु जी की शिक्षाएं तो हमारे फायदे की है, फिर भी हम उनको अपना रहे। नशे में हम पड़े हुए हैं, गांव को हमने गंदा कर दिया है, पानी कोई बचाना नहीं चाहता। गांव में देखिए चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। अरे गर्मी आते ही है ना, मच्छर मक्खियों का ढेर लग जाता है, हम बाहर नहीं बैठ पाते। हम गांव में क्या कहते हैं, हम गंद में रहते हैं। क्या गुरु जी की सोच ऐसी थी? हम क्या दे रहे हैं गुरु जी को? हम उनको कष्ट दे रहे हैं कि मेरे बच्चे अच्छे मार्ग पर चलने की बजाय दूसरे मार्ग पर चल पड़े हैं। उनके शिक्षाओं को अपना के तो देखिए, ये गांव भी सुंदर बनेगा, आपका शरीर सुंदर बनेगा, आपकी आत्मा सुंदर बनेगी। यही तो गुरु जी की शिक्षाएं हैं। हम सिर्फ बाहरले मन से अपना लेते हैं, लेकिन अंदर से कोई नहीं अपनाना चाहता। जबकि सारी शिक्षाएं हमारे उद्धार के लिए, हमारे जीवन के उद्धार के लिए बनी हुई है। अगर सच में आप गुरु जी से प्यार करते हो, गुरु जी को आप दिल से चाहते हो, तो कसम खाइए कि हम घर घर जाके गुरु जी की शिक्षाओं को फैलाएंगे। सर्व समाज साथ में लेके, गौड़ समाज का दायित्व बनता है कि पूरे कोड़ गांव में घर घर जाके दूसरे समाज को निमंत्रण दे, उनको अपने साथ लेके जनती में आए। साधन की जो का साधन हम करके देंगे। भगवान ने, मैं कहता हूं, सबको साधन संपन्न बनाया हुआ, अपने साधनों में लेके आए, जनती में जरूर पहुंचे। इस जनती का मकसद होगा सर्व समाज को आगे बढ़ाना। ऐसे ऐसे गांव से न्योते आ रहे हैं कि विधायक जी हमारे गांव में आइए, जबकि वहां पे हमारे समाज का एक भी घर नहीं है। कहीं आगे देखिए, इस समाज के लोग गुरु जी को किस कदर चाहते हैं, किस कदर उनसे प्यार करते हैं। हमने गुरु जी की शिक्षाओं पे चलना है, ताकि हम सब मिलकर एक सभ्य समाज को बना सके, अपने गांव को स्वच्छ रख सके, सुंदर रख सके, ग्रीन गांव बने, क्लीन गांव बने, भाईचारा आगे बढ़े, गुरु जी की शिक्षाएं आगे बढ़े। हमें बहुत कुछ करना है। अगर आप गुरु जी की शिक्षाओं पे चलोगे, गुरु जी आपके अंग संग खड़े हैं, अंग संग। आपको कोई भी बुराई आपके पास नहीं आ सकती। उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका प्यार मिलेगा। बशर्ते शिक्षाएं अपने जीवन में ग्रहण करनी होगी। सुबह शाम भजन सिमरन करना होगा।
तभी हमारा भी उद्धार होगा, आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार होगा। आप लोगों ने मुझे बुलाया, हमारी टीम को बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं आपकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और एक खास बात, गुरु जी की 3 शिक्षाएं मैंने बताई, इसमें से एक शिक्षा पर्यावरण बचाओ। 20 और 21 तारीख को गुरु जी की जो जन्मस्थली है चूड़माजरा में बहुत बड़े स्तर पे सफाई अभियान है। सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम के 5 बजे तक चलेगा 2 दिन। अगर आप दिल से गुरु जी को चाहते हो, आपके दिल में श्रद्धा है, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, खुशियां जीवन में लाना चाहते हो कि आपके जीवन में खुशियां आए, तो जरूर पुण्य के भागीदार बने और निसंकोच आप वहां पहुंच के कोई तन की सेवा कर सकता है, कोई मन की सेवा कर सकता है, कोई धन की सेवा कर सकता है। भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हुए हैं, तो हम सब मिलके जहां पे हमारे गुरु जी का जन्म हुआ वो गांव गंदा कैसे हो सकता है? चूड़माजरा गांव नहीं, चूड़माजरा धाम है। आए, श्रद्धा से आए और गुरु जी की जन्मस्थली देखे, उनके दिल में लगे वाकई में इस समाज के लोग गुरु जी के गांव को कितना इन्होंने चमका रखे हैं, कितना सुंदर बना रखे हैं। हमारा सबका फर्ज बनता है कि सब वहां पहुंचे। आप लोगों ने सुना और प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत। ओम गुरु।